मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को चलिए शुरू करते हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी क्या ज्यादा है इंडिया से भी कम है भाई नहीं एडमी हाँ इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं हम चुप कर बे कुत्ते। हमारी फौज तो अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके ढल रहा है, दिन ढल रहा है, सांस लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। देखे हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। ये ताकत है ना इंदे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता है। ठीक है बेटा है ना, बेटा बन के रहे। छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तो भाई फेर देगा। आप क्या कहना चल झूठा चाहते हैं इस हवाले से? जाना इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? लगता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तगड़े हैं जरा समझाएं देखने वालों को ये इंडिया के लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहला अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुपर पावर यही है। ठीक है सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी ये तो टट्टी है। एक मिनट बात सुने, वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे ये किसका चल रहे? हुकूमत मैं नहीं बताऊंगा की बात ही नहीं मैं नहीं मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है नहीं, तो फिर इसका मतलब हम लोग आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, मत रोइए प्लीज। अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते हैं, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते। ठीक है हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही फौज है जो कभी घुसकर मारते हैं, कभी गदर मचाते हैं, कहीं टाइगर बन जाते हैं, कहीं एलओसी पर बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं, कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुस आते हैं, कभी दुनिया के किसी भी हिस्से से भारत के कुछ भी ले आते हैं। हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम कुछ भी हम लोगों ने पता है क्या हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? हुक्मरान टेढ़ होना तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदी है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम लिकार को फार करवा दो। अमर हम हैं तुम नहीं। कि डट कर हर तकरीर में जो है ना अमरीकियों को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। आप मुझे समझ क्या रहे हैं दलाल। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात कीजिए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मज़ाइल भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक
तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आ रहा है तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल जरूर कर कंट्रोल सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। इज्जत करते हैं लोग आपकी। अरे मकबूल इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू। और हिंदू झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। जाहिर अपनी बड़ा हरामी हो बेटा। जीत तो बिल्कुल होती है, बात वो आपकी ठीक है, मगर अभी भी जिस तरह उसने पिछले दिनों अभिनंदन ने जो आया है यहाँ पे पकड़ लिया, उसको कुछ कर तो नहीं सका ना। बात शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगा अच्छे तरीके से? इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकेगा। इंशाल्लाह, वो तो मेरी भी दुआ है, पहले नंबर पे मेरी दुआ है ऐसा कोई मौका ही ना आए, लेकिन आए तो फिर मुकाबला कर सके। लेकिन इंशाल्लाह के मैं नहीं बताऊंगा। अलावा हकीकत के ऊपर अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह पहुंच से आगे अवाम भी बड़ा तेज है। पहले से आराम है। आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। प्लीज ट्राई लेटर। इस वक्त गुलसोपी भी सीवीओ के ऊपर मौजूद है। गुलसोपी बात अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज तो पहनी हुई है, इससे बड़ी यही कमीज है तुम्हारे पास कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर? मैं नहीं दिखाऊंगा। असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है। जैसे वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फौज में भी हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। चल झूठा। मुसलमानों के पास बहुत जज्बा होता है, लेकिन उनके पास भी जज्बा होता है। चलें आपकी बात मान लेते हैं उनके पास नहीं है, तो उनके पास मुसलमान फौज मौजूद है। उनके पास 30 करोड़ जितने हमारे पास इधर मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उससे ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी फिर फौजी वहाँ पे आएंगे जज्बे के साथ। फिर हम क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास अच्छा बात नहीं है। मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं ऐसे हमारे? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है जो हम। चल झूठा। और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है, और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज आ रही है। नहीं नहीं, 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है। शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की 3रे पे और हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहा गाड़ फाट गई। अजीज भट्टी अकेला वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके बेटा है ना, बेटा बन के रहे। अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे तो मुझे पता नहीं है। बात तो सही है,
1965 के बारे में अच्छा, उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे। हमारे पास चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने मज़ाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मज़ाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। हमारे पीएम साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे सबसे पहले घबराना नहीं है। पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाह अकबर और नारा अकबर, अल्लाह अच्छा बात नहीं है। अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा आएगा, वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। मान हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे, कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। कितनी तरक्की कर चुकी है और वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुकी है। उस हवाले हमारे पास जज्बा है, हम जज्बे को लेके आगे बढ़ेंगे। जी जी सर। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।